हरे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है, आज क्लास 10th का मैथ कौन सा अध्याय चल रहा था? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। इसके फर्स्ट लेक्चर में देख लीजिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, और बहुत सारा समीकरण दिया गया था जिसको कि हम हल करके ये बता सके कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। सब क्वेश्चन हल हो गया था वो। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है? द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? द्विघात समीकरण बनाना है। दिए गए प्रश्नों से द्विघात समीकरण बनाना है। प्रश्न संख्या कहाँ चला गया क्वेश्चन? सबको क्वेश्चन लिखते जाओगे, ठीक है, साथ साथ। क्या बोला? एक आयताकार, हाँ सबको लिखना है। आयताकार, एक आयताकार भूखंड, भूखंड जमीन का एक टुकड़ा है। भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ठीक है, एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई एवं हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब करेंगे हम लोग हल। इसका हल देखेंगे। इसका क्या बनाना है हमको? द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले देख लो, एक आयत बनाना है। आयत, तो मेरे पास क्या रहेगा? आयताकार, एक आयताकार भूखंड हम ले लिए, मान लो A B C D, एक आयताकार भूखंड ले लिए। इसका दिया गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है। सबसे इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। इसको जो समझ गया ये क्वेश्चन हल कर लेगा। ठीक है, इसकी लंबाई मान लो L है और इसकी चौड़ाई क्या है? B है। ठीक, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो मान लो चौड़ाई अगर x है, चौड़ाई अगर मान लिए x, तो लंबाई क्या है? इसके चौड़ाई से 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है, ये बात समझना पड़ेगा। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा? उसके चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक हो गया। ठीक है, ये बात समझना पड़ेगा और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म यहीं पे। देखो, अब हम लिख सकते हैं, इधर हल करते उधर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? लेंथ
लेंथ इंटू ब्रेथ, BREADTH, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं L इंटू बी। तो L का मान क्या है, देखो यहाँ पे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और इंटू क्या होगा BX, इंटू क्या होगा x। और ये इस आयत का जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है, 528 के बराबर है। ये पूरा क्षेत्रफल किसके बराबर है, 528 के। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किए, x को 2x से मल्टीप्लाई किए, तो x हो गया इज इक्वल टू 528। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस x, अब इस टर्म को लाना क्या लेफ्ट हैंड साइड में, -528 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो इसको कंपैरिजन करेंगे किससे, द्विघात समीकरण का जो समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्लस माइनस। तो अब देखो क्या a का मान 2, b का मान 1, c का मान -528 और यहाँ 0 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण इस क्वेश्चन का बन गया। यही हो गया क्या आंसर, यही हो गया क्या आंसर। इतना ही बोला है करने के लिए, ठीक है। इस प्रश्न में क्या बोला, इतना ही। चलो लिख लो सबको आराम से, फास्ट, सबको फास्ट फास्ट लिखो। इसके जिसको समझ में आ गया, जो लिख लिया है, वो क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़े और उसको बनाने का प्रयास करे। You have 5 minutes to note it down. Without talking to each other. विद्यार्थीगण, आप सबके पास 5 मिनट का समय है बिना बातचीत करते हुए इस हल को लिखने का। इसको लिखो जल्दी जल्दी, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। नहीं, सब रिकॉर्ड हुआ, तुम कितना हल्ला करती है, सब रिकॉर्ड हुआ। अब इधर मिटा दिया जाए, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। और क्या बोला, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, मानेंगे, माना कि
पहला धनात्मक पूर्णांक x है। देखो यहाँ मान लिए, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो उसके जस्ट बाद वाला क्या होगा? x प्लस वन। जैसे कोई पूर्णांक है, मान लो 5, तो उसके बाद वाला क्या होगा? 6। 7 है तो उसके बाद वाला क्या होगा? 8। तो अगर हम x माने तो उसके बाद वाला जस्ट क्या होगा? x प्लस 1। ठीक है, तो दूसरा क्रमागत, सर माना कि पहला डंडा छूट गया गांधी जी का। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना होगा? x प्लस 1। ठीक, और यही दोनों पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है प्रश्न में, क्या? 306। अब यहां लिख सकते हैं हम क्या? प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में ऐसा कहा है कि दोनों अंकों का, पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। क्या लिख सकते हैं? x गुना x प्लस 1 306 हो गया। ठीक, आप इसको गुना करो, x को इससे, x को इससे, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306, x स्क्वायर प्लस x, और ये इधर आएगा माइनस 306 बराबर 0। यही हो गया क्या? आंसर हो गया। बहुत आसान था, लिखो जरा इसको। अब जो भी हल्ला करेगा सबका आवाज रिकॉर्ड होगा। और ये अपलोड होगा YouTube पे। अब हम नहीं कहेंगे, चुप रहो। ये चमका दिया, लाइव कर देंगे, अब लाइव कर देंगे बेटा। इधर हो गया लिखा हुआ, सगरे हो गया लिखा हुआ, सगरे तुम लिख दिया बाद इधर। हो गया ये हल, मिटा दिया जाए। कृष्णा तो ठीक है, मुझे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 2 लाइन का है, इसमें लिखेंगे 4 लाइन होगा। सबको लिखते जाओ क्वेश्चन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उससे 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। किससे? रोहन से। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल
उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, आयु ज्ञात करनी है। हो जाएगा हल सबसे कि बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो हल करते हैं। हल क्या बोला? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माना कि रोहन का वर्तमान आयु कितना है? 6 वर्ष। 6 वर्ष नहीं, x वर्ष, x वर्ष है। ठीक है, माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसके माँ का वर्तमान आयु क्या होगा? उसकी माता जी क्या है? रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? क्वेश्चन में ही बोला था क्या? रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन अगर x वर्ष का है तो उसकी माता जी x प्लस 26 ईयर्स की हो जाएंगी। ठीक, अब बोला कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में, बाद में। यानी अभी मान लो 2025 चल रहा है, तो 3 वर्ष पश्चात बोलेंगे तो किसका बात करेंगे? 2028 का। अभी 2025 चल रहा है, 2028 का बात करेंगे नहीं, बाद में। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इन दोनों की आयु क्या हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगा? रोहन की आयु x प्लस 3 ईयर्स, x प्लस 3 वर्ष। उसकी माँ का आयु क्या होगा? बताओ, इसमें 3 जुड़ेगा ना, x प्लस 26 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा? x प्लस 29 ईयर्स या वर्ष। इतना बात आया सबको समझ में? ठीक है, 3 साल के बाद दोनों के उम्र में 3-3 वर्ष का क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आज जो भी बच्चा जितने वर्ष का है, 3 साल के बाद उसमें 3 साल और बढ़ जाएगा, 3 साल और बड़ा हो जाएगा, और 3 साल बड़ा बुद्धिमान बन जाएगा। घट जाएगा, घट जाएगा, उम्र घट जाएगा, बढ़ता है ना। आज तुम्हारे पापा अगर 50 साल के हैं, 3 साल के बाद कितना हो जाएंगे? 47 साल के बाद। नहीं तो घटेगा नहीं सर, घटेगा। घटेगा। आज तुम्हारे बढ़ेगा ना तो फिर देखिए ना होता है, मतलब बुरे ना हो जाएंगे। आयु घट जाता है। आयु मतलब एक आदमी को कितना जीना है। ठीक है, ये इधर होता है उम्र, उम्र बढ़ते जाता है, लेकिन आयु घटते जाता है, घटते जाता है। आयु किसको बोलते हैं? आयु का मतलब होगा कि टोटल कितना एक आदमी जिएगा। ठीक है, मान लो उसको पता है कि आयु 100 साल जीना है, मान लो इधर उम्र बढ़ जाएगा तो उसका आयु तो घटते जाएगा। इसलिए आयु घटने की खुशी में सबको हैप्पी बर्थडे बनाता है। हाँ, आयु घट रही है और वो खुश हो रहा है। हाँ, 1 वर्ष और, हाँ केक भी काटता है, सबको बांटता है। ठीक, आयु घट रहा है।
इनडायरेक्टली तो वो भी तो मीनिंग हुआ है ना, वो भी तो मीनिंग हुआ। चलो अब क्या बोला, अब से 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, उसके आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 360। तो अब हम यहां लिख सकते हैं क्या, प्रश्न के अनुसार क्या बोला, प्रश्न के अनुसार क्या बोला, 3 वर्ष पश्चात उनके आयु का गुणनफल क्या हो जाएगा 360। तो आयु का गुणनफल हो जाएगा 360, x प्लस 3 गुना x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। ठीक, अब इसको गुना कर लेंगे, द्विघात समीकरण आ जाएगा एकदम, दौड़ के आ जाएगा। देखो बस गुना करने आना चाहिए, x को x से गुना करेंगे, x को 29 से गुना करेंगे, फिर 3 को x से गुना करेंगे, फिर 3 को 29 से गुना करेंगे। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 29 29x, फिर 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 29 दिया, 30 दिया, 30 को 3 से गुना करेंगे 90, उसमें 3 घटा दो, 29 दिया 87, 360 एक्स स्क्वायर। अब देखो 29x प्लस 3x क्या हो जाएगा 29 3, अरे 29 3 कितना होगा 32। देखो एक बच्चा इंटेलिजेंट है वही बताया, बाकी सब तो मौन है। 87 और इसको इधर ले आएंगे, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, दिखेगा कोई बात नहीं, दिख रहा है, बहुत दिख रहा है, बहुत लाइट है, इतना भी लाइट में तो चोर को हम देख लेंगे। 32x हो गया, और इसमें घटा दो, 10 में 7 गया 3, 5 में 8 घटेगा नहीं, 15 में 8 गया 7, इसके बाद हो जाएगा 2, माइनस का साइन बराबर का 0, और यही हो गया उत्तर। लो अब जल्दी जल्दी छापो, छाप वाह, तब समझ नहीं रही थी तुम, तब छाप रही थी। नहीं सर, समझ भी रहे थे, छाप भी रहे थे। लेकिन समझ नहीं। ठीक है, कल से लाइव क्लास चलाएंगे। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ 11 क्वेश्चन तो हल कर देना उसको। एक और क्वेश्चन है दीजिएगा। ट्रेन वाला नहीं सर, रेल का चैप्टर नहीं पता। हाँ दूसरा चैप्टर, अरे सब पूरा किताब बता देंगे, अरे लेकिन धीरे धीरे। लिखो, जो बच्चा धीरे धीरे लिख रहा है लिखो, 2-4 मिनट के बाद। कल आप लाइव क्लास देंगे तब तो घर से ही पढ़ लेंगे। हाँ, जो अवसर रहेगा घर से पढ़ लेगा। ये 6-10 6-15 हो रहा है, नोट डाउन। अब इधर मिटा दिया जाए, ये पहले का था। चलो उधर लिखो, इधर भी लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 लिखते जाओ साथ में। एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी इधर ट्रेन लिखते चलेगा, एक ट्रेन छुक 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 दौड़ेगा। एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से
समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल आठ किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। ये लास्ट क्वेश्चन है बस आज के लिए। कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें ट्रेन की चाल ज्ञात ट्रेन का चाल ज्ञात करना। चाय बन रहा है? चाय नहीं बन रहा, जरा बनाने का प्रयास करो। किससे बनेगा ये क्वेश्चन? बनाओ जरा। हाँ बनाओ, प्रयास करो। एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी, ये लो, ये बोट जो है इतना दूर, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है? ए से बी लो 480 किलोमीटर। मान लिए ए से बी कितना दूरी है? सर थोड़े दूर लिखिएगा फिर उसके बाद में। हाँ याद रखिए 480 किलोमीटर है। इस पे एक ट्रेन चलती है। ट्रेन ये है ट्रेन, नहीं दिख रहा ट्रेन? मेट्रो ट्रेन सर। मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत। इसमें सिर्फ ट्रेन दूसरे ट्रेन को हाईजैक करने जा रहा है। तो क्या बोला? चलो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें ट्रेन की चाल याद करनी है। करनी तो मानना पड़ेगा ना, इसका जो समान चाल है, माना कि ट्रेन का जो एक समान चाल है, या समान चाल क्या मानेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन चल रही है कितने घंटे से तो पता नहीं है, मानेंगे ना पहले कि वो चल रही थी x किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था। ठीक है, ठीक है। एक सूत्र देखो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यहाँ पे देखो 480 दिया हुआ है दूरी, चाल x है गुना समय है। इसको t1 मान लो समय को। 480 बटे x, ये निकला समय। अगर ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा?
कितना समय लगेगा 480 बटे x, ठीक है, कितना समय लगेगा। देखिए इसमें जोड़ को अब हमको थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए। गुड गुड, बस उसमें बस ट्रेन में बैठ नहीं सकता है। अब ट्रेन का चाल, अब ट्रेन का चाल कितना से कम हो गया 8 से, तो अब क्या होगा, जो पहले था उसका स्पीड अब क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, ठीक है। अब फिर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा कितना 480 ही जाना है उसको। तो फिर से लगाओ सूत्र, दूरी बराबर चाल गुना कहाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। एक्चुअली हिंदी में हमको याद है, इंग्लिश में याद है, इसलिए हमको जैसे याद है उसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो दूरी कितना है 480, चाल क्या है x माइनस 8, समय क्या है, समय तो सर समय है, समय कम क्या ही होता है। ये क्या हो गया समीकरण 1 मान लो इसको। तो 480 अपॉन x माइनस 8 बराबर समय, और ये समीकरण बन गया क्या दूसरा। तो ट्रेन यहाँ पे तेजी से चल रहा है तो यहाँ पे कम समय लगेगा, और ट्रेन यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा है तो यहाँ समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो समय ये वाला ज्यादा बड़ा है और ये वाला छोटा समय है। लेकिन अब जो इतना से उसका स्पीड घट गया है, चाल घट गया है, तो समय कितना ज्यादा अधिक लगा 3 घंटा। क्वेश्चन में बोला है जब ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे से स्लो हो गई तब उसको 3 घंटे ज्यादा लगता है। तो पहले जो समय लग रहा था उसमें अब 3 घंटा यहाँ ज्यादा लगेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, समय जो समीकरण 2 में है उसको समीकरण 1 से अगर घटाएंगे तो हमको कितना समय निकलेगा 3 घंटा, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटा ज्यादा लगा है और पहले 3 घंटा नहीं लगा था। तो क्या निकलेगा 3 घंटा। तो समीकरण 2 में समय क्या है मेरे पास 480 बटे x माइनस समीकरण 1 में x माइनस 8, ठीक है। इसका मतलब सबको ध्यान दे रहा है। और समीकरण 1 में क्या है समय 480 बटे x, 480 बटे x, और इस दोनों समय का अंतर कितना है 3 घंटा, ठीक। तो ये समीकरण बना, इसको अब हल करेंगे तो यही क्या बनेगा द्विघात समीकरण बनेगा। देखो जरा, तो इस ऊपर में 400 480 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 3। ये अंदर में क्या ले सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अंदर में क्या हो जाएगा x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, x को इससे मल्टीप्लाई और पूरे x माइनस 8 को इससे मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई। एलसीएम नहीं लिए, क्या किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये 480 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 160 आ गया। अब यहाँ पे हल करो, ये माइनस अंदर ले जाओ, x माइनस x प्लस 8 बन जाएगा और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन 160 आया। अब तो x स्वाहा x कट जाता है। ओम नारायण नमः स्वाहा। यज्ञ में ऐसे बोलता है ना, रुद्राय नमः भी बोलता है। हाँ रुद्राय नमः भी बोलता है, सही बात है, बहुत सारा मंत्र बोलता है। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करेंगे। अब क्या बच गया यहाँ पे 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ कर देते हैं। कोई बात नहीं, दूसरे का शिकायत क्या करना, वो नहीं उतार रहा है तुम उतार रहे हो कि नहीं, डिस्टर्ब भी कर रहा है।
अरे डिस्टर्ब कर रहे तो गलत बात है। हाँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 160 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 अठे टेबल याद है? 16 अठे 16 नंबर 44 से 16 अठे 16 अठे 28 से। लो थोड़ा अभी याद नहीं है तो कैसे गणित पड़ेगी। 160 गुना 8 हो जाएगा ये, और इधर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 16 बोलो रे, कोई कंफर्म हो कि नहीं बोला? 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो इसको इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, इधर तो 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280। इसी को लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही हो गया उत्तर। लिखो लिखो कॉपी में छापो जल्दी। लिखिए। हाँ अभी हम लिखो लिखे थे, पहले थोड़ा कॉपी बंद था तो लिखिए। लिख लिए ना। लिख थी, दिखा दो कॉपी। लिखिए स्टार्टिंग से पहले। ठीक है तब, ठीक है लिखा है था। बगल वाले का देख के लिख लिए, तो फिर इसका देख के लिखा, फिर बोर्ड पे समझे। गुड। तब तेज है तुम तो, झगड़ा करने में आगे रहेगी। बहुत सर। झगड़ा करना अच्छा बात है। कोई अपना सामान मेरा छीन के ले जाएगा तो हम उससे झगड़ा करके छीन सकते हैं वापस। इट इज अ गुड थिंग, है ना? झगड़ा करना अच्छा बात है। सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और सबका लिखा हुआ होने दो। सर और तो बंद कीजिए, थोड़ा सा हल्ला करेंगे तब घर चल जाएंगे। फिर जन तो अभी हम उठ के बंद कर देंगे। कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा सर। जो नहीं लिखा है बच्चा लिखो। जो लिखा है